morning. How are you all? Fine na? Okay. Today we will learn Unit 5 Exploring Values. Activity 2. Okay, Activity 2 का जो हाफ लेसन है वो हमने पढ़ लिया है और इसमें क्या था कि स्वामीनाथन नाम का एक बॉयज था. ओके, उसके पिताजी ने उसको एक सम, एरिथमेटिक सम था, वो सोल्व करने के लिए दिया था. और वो एरिथमेटिक प्रॉब्लम क्या था कि रामा जो है वो 15, उसके पास 10 मैंगो है. ओके, और वह उसके 15 आना चाहते हैं, बट जो कृष्णा है वह सिर्फ 4 ही मैंगो ब्रॉड करना चाहते हैं. तो कृष्णा को कितना रुपीस पे करना पड़ेगा? अब ये जो स्वामीनाथन नाम का बॉयज है उसी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि 10 मैंगोस और उसके 50 आना है, तो 4 मैंगो की प्राइस क्या होगी? ओके, इसके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था. उसने बहुत ही सोचा. फिर उसके दिमाग में एक थॉट आया कि अगर जो मैंगोस है वो राइप होगी, ओके, पकी हुई मैंगो होगी, तो उसका 50 आना है, वह प्राइस उसकी ओके है. ओके, बट ये जो मैंगो है वह अनराइप है, तो फिर लोग उसके 50 आना कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले उसने ये सोचा कि उसके पिताजी ने उसको पूछा, ओके, कि जो राइप्स है, जो रामा है वो बेचना चाहते हैं, वो राइप है या फिर अनराइप है? तो उसके पिता ने क्या कहा कि ये मैं तुमको बाद में बता दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये सम पे ध्यान देना है. तो फिर रामा क्या सोचता है, ओके स्वामीनाथन, कि इस प्रॉब्लम का जो पूरा सॉल्यूशन है वो तो इसमें ही है कि जो मैंगोस बेचनी है वो राइप है या फिर अनराइप है. अगर बाद में फादर मुझे कहेंगे तो इसका क्या मीनिंग? मुझे तो अभी उसका आंसर चाहिए. अगर मुझे ये अभी पता चल जाएगा कि जो मैंगोस बेचनी है वह राइप है या फिर अनराइप, तो मैं उसकी सही प्राइस लगा पाऊंगा. ओके, फिर भी स्वामीनाथन ने ट्राई किया, लेकिन उससे वो सोल्व नहीं हो पाता था. ओके, देन उसके पिता ने क्या कहा कि तुम ये सिंपल सा जो प्रॉब्लम है वह सिंपल तरीके से सॉल्यूशन नहीं उसका निकाल सकते. अच्छा चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ. फिर उसके पिताजी ने उसके समझाया कि रामू कितना मैंगोस बेचना चाहता है. तो उसने क्या कहा कि 10 मैंगोस. ओके, उसकी प्राइस उसे कितनी चाहिए? तो फिर क्या बताया कि 50 आना. ओके, देन उसे क्या पूछा था उसके पिताजी ने स्वामीनाथन को कि कृष्णा जो है उसे सिर्फ 4 ही मैंगो चाहिए, तो वो कितनी प्राइस देगा? 4 मैंगो की क्या प्राइस होगी? फिर स्वामीनाथन कंफ्यूज हो गया और उसके जो पिता थे वो उसको चिढ़ा रहे थे. स्वामीनाथन को उसको थोड़ा मजा आ रहा था, ओके, कि ये प्रॉब्लम ये जो सोल्व नहीं कर रहा है तो मैं उसको थोड़ा और चिढ़ाता हूँ. ओके, यहाँ तक की स्टोरी थी, वो हमने अगले लेक्चर में पढ़ी थी. ओके, आगे हम देखते हैं. आई हैव अ हाफ अ माइंड टू ट्रेस यू. ओके, क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिमाग में ये क्या चल रहा है? What have you in your head? क्या कर रहा है कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा. तुम्हें ये सिंपल सा भी सम है वो तुम सोल्व नहीं कर सकते. तुम्हारे दिमाग में अभी चल क्या रहा है? 10 मैंगो कॉस्ट 50 आनास, कि 10 मैंगो की प्राइस क्या है? 50 आनास है. ओके, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1? अगर 10 मैंगो की प्राइस 15 आनास है तो फिर एक मैंगो की प्राइस क्या हुई? इतना भी तुम्हारे मगज में नहीं आ रहा है. मैं अब तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ. कम ऑन, इफ यू डोंट से इट. ओके, अगर तुम नहीं कह पाते, तुमसे ये नहीं हो पाता है, तो तुम यहाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ. His hands took Swaminathan's ear and gently twist
इट। ओके, फिर उसके फादर ने स्वामीनाथन को फिर से अपने पास बुलाया और क्या कहा कि उसके कान को पकड़ा और थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया, मरोड़ा। स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ, और जो स्वामीनाथन था वो अपना माउथ ओपन नहीं कर सकता था, मीन्स कि वो कुछ भी बोल नहीं सकता था, क्योंकि उससे ये जो सम था वह सोल्व नहीं हो सकता था। He could not decide whether the solution could be found by addition, subtraction, multiplication और division, क्योंकि स्वामीनाथन था वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने ये जो प्रॉब्लम है वह किससे करे, वह उसमें एडिशन आता है या फिर सब्ट्रैक्शन आता है या फिर उसे उसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए या फिर डिवीज़न करना चाहिए। क्या इसमें किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्व होगा वो स्वामीनाथन को नहीं पता था। The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. जितना ज़्यादा वो बोल रहा था, ओके, जितना ज़्यादा समय लगा उतना ही कहानी में ट्विस्ट आ रहा था कि जितनी देर स्वामीनाथन लगा रहा था आंसर देने में, तो उसके पिता है वह उसके कान और जोर से मोड़ रहे थे, उसको और भी मजा आ रहा था। उसके पिता जो थे वो थोड़े ऐसे उग्र हो रहे थे कि इतना सिंपल सा आंसर है और उसका भी आंसर नहीं दे पा रहा है। In the end, when father was waiting with a scroll for an answer, he received only a squall from his son. अब क्या होता है कि जब एंड में उसके पिताजी है वह आंसर की ऐसे राह देख रहे हैं, उसकी आंखें हैं वो बड़ी हो गई है, ओके, स्कॉल हो गई है, वह थोड़े से अब गुस्से वाले हो गए हैं, बट उसका जो सन है उसकी तरफ से सही आंसर नहीं मिलता है। अब उसके पिताजी है वो स्वामीनाथन की तरफ थोड़ा गुस्से से देख रहे हैं, ओके। फिर भी स्वामीनाथन के माइंड में कुछ आइडिया नहीं आता कि किस तरीके से मैं ये प्रॉब्लम को सोल्व करूं। फिर भी उसके सन की तरफ से उसे सही जवाब नहीं मिला था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। I am not going to leave you till you tell me how much a single man cost at 50 nanas for 10। अब क्या कह रहा है कि मैं तुमको अब ये बताने चाह रहा हूँ कि एक सिंगल मैन है वह 10 आना के लिए 50 आना 10 मैंगोस के लिए 50 आना कैसे कॉस्ट करते हैं। ओके, मैं तुमको ये समझाता हूँ कि ये अब किस तरीके से होगा कि 10 मैंगो की प्राइस है वह 50 नानास एक सिंगल मैन को देना है, तो वो कैसे देगा। What was the matter with father? अब ये पिताजी के साथ क्या हो रहा है। स्वामीनाथन kept blinking। स्वामीनाथन है वह अपनी आँख को ऐसे पटपटाते हुए उसके फादर की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि अब ये पिताजी को क्या हो गया है। Where was the urgency to know its price? इसकी प्राइस जानना इतना क्या अर्जेंट है। ये थोड़ी ना कोई इतनी अर्जेंट वाली काम है कि जो पिताजी को अभी इसी वक्त उसका आंसर चाहिए। वो तो हम बाद में भी बैठ के कर सकते हैं, नहीं, बट उसके जो पिता थे वह स्वामीनाथन के इससे पीछे पड़ गए थे कि उसका जो आंसर है इस सम का तुम्हें अभी देना है। तो स्वामीनाथन क्या कर रहे थे कि उसके पिता की तरफ ऐसे अपनी आइस ब्लिंक करते हुए देखते थे कि ये क्या इतना भी अर्जेंट काम है कि जो अभी भी करना है। Anyway, if father wanted to know so badly, instead of harassing him, let me go to the market and find it out। अब देखो ये स्वामीनाथन क्या सोचता है
कि अगर मेरे पिता को ये जानने की इतनी ही उतावल है, अगर ये इसी वक्त उसका आंसर जानना चाहते हैं, तो वो मुझे परेशान करने के बदले वो मार्केट में क्यों नहीं जाते, वहाँ जाकर उसकी प्राइस को क्यों पता नहीं कर लेते। देखो ये क्या सोचता है कि उसको लगता है कि ये मुझे तो ये समझ आता नहीं है, मेरे दिमाग में तो कुछ आइडिया नहीं आता, तो ये मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो ये तो मार्केट में जाकर भी उसकी प्राइस है वो पता कर सकते हैं ना, तो फिर ये अभी मेरे पीछे ही पड़े हैं कि नहीं, इसका आंसर तुम्हें ही देना है। फादर एडमिटेड डिफेंड बाय डिक्लेयरिंग। अब उसके जो पिता है वह ऐसे हार मान लेते हैं कि अब ये स्वामीनाथन से नहीं हो पाएगा, अब मुझे ही उसको समझाना चाहिए। मैं भी उसे समझा देता हूँ कि अगर 10 मैंगो की प्राइस 15 आनास है तो 1 मैंगो की प्राइस क्या हो सकती है। ओके, उसके जो पिता थे उसने बहुत सारी ट्राई की स्वामीनाथन से आंसर लेने की, बट उसे सही आंसर नहीं मिला। 1 मैंगो कॉस्ट 15 ओवर 10 आनास, सिंप्लीफाई इट। अब क्या कहते हैं उसके फादर्स कि ये वेरी सिंपली है, इट्स अ वेरी सिंपल, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि 1 मैंगो है उसकी कीमत 10 आनास है 15 मैंगो पे। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर 10 मैंगो की प्राइस 15 आना है तो 1 मैंगो की प्राइस क्या होती है। हियर ही वॉज बीइंग लेड टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एरिथमेटिक फिक्शन। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए थे। ओके, उसे ये बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था कि ये सम को कैसे सोल्व करें। ओके, गिव मी द स्लेट फादर। फिर स्वामीनाथन ने क्या कहा कि पिताजी मुझे स्लेट दो, आई विल फाइंड आउट, मैं उसका आंसर ढूंढ निकालूंगा। ओके, फिर भी स्वामीनाथन ट्राई करता है, वापस से उससे पिताजी को कहता है कि नहीं मुझे और भी ट्राई करने दो, मैं सोल्व करता हूँ। ही वर्क एंड फाउंड आउट द एंड ऑफ 15 मिनट्स। उसने बहुत ही सारी वर्क किया, बहुत ही दिमाग लगाया, एंड देन 15 मिनट्स के बाद उसने आंसर दिया। ओके, 15 मिनट तक बहुत ज़्यादा समय तक उसने उस पर सोचा, इसने बहुत ही सारे ट्राई किया कि ये कैसे सोल्व हो सकता है कि 1 मैंगो की प्राइस कितनी हो सकती है। 15 मिनट तक उसने इसे वर्क किया। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 3 ओवर 2 आनास। अब स्वामीनाथन है वो क्या आंसर देता है कि 2 मैंगो की 3 आना प्राइस है। क्या कहते हैं कि अगर 15 आना है, 10 मैंगो की 15 आना प्राइस है तो 2 मैंगो की 3 आना प्राइस होगी। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रीडेटेड एनी मोमेंट। और उसको क्या लगता था कि कोई भी मोमेंट में, किसी भी क्षण में मेरा आंसर गलत हो सकता है। स्वामीनाथन ने उसको पूरा ट्रस्ट नहीं था कि ये मैंने जो आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। वो कंफ्यूज हो रहा था, उसे ये लगता था कि किसी भी मोमेंट पे मेरा आंसर है वो गलत हो सकता है। बट फादर सेड वेरी गुड, सिंप्लीफाई इट फर्दर। बट उसके पिता ने क्या कहा कि वेरी गुड, वेल डन, बहुत ही अच्छा किया तुमने, तुम्हारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहना, ऐसे ही वर्क करते रहना। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। ओके, उसको अब बहुत मज़ा आ रहा था। स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर्स एंगनी। ओके, फिर जो स्वामीनाथन है वह क्या कहते हैं
कि एंड में उसको प्रोत्साहन देते हैं और फिर भी उसको ऐसे एंड में भी उसके जो पिता है वो उसको थोड़ा उसको एनोइस करते हैं, चिढ़ाते हैं। कृष्णा मस्ट पे शिक्षाना एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। उसके पिता, आप सही आंसर दे दिए, ओके। लेकिन उसके पिता को, कृष्णा को, स्वामीनाथन को चिढ़ाने में और भी मजा आता है। फिर भी वो एंड में क्या कहते हैं कि कृष्णा को उसके शिक्षाना पे करना चाहिए। एंड में क्या होता है कि उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो रोने लगता है कि ये पिताजी तो है, वो देखो मुझे कितना चिढ़ाता है, ओके। तो लास्ट में वो रोने लगता है, ओके। यहाँ पे हमारा जो ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। आपको भी मैथ्स में ऐसे कई सारे एरिथमेटिक सॉल्यूशन आते हैं जिसमें आपको अपना दिमाग लगा के, माइंड यूज करके उसको सोल्व करना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर भी एक ऐसे ही सम था। नाउ एक्टिविटी 3, मैच ए विथ बी, ओके। फर्स्ट है गेस द। तो गेस का मीनिंग क्या होता है वह हमें ढूंढ के लिखना है, ओके। तो उसका मीनिंग होगा लुक द फिक्स्डली, ओके। ऐसे ताक कर देखना। आप उसका आंसर लिखते जाइएगा लुक द फिक्स्डली। बी में जो लास्ट है वह आएगा, ओके। देन स्मूथरिंग। तो स्मूथरिंग का मीनिंग क्या होगा? ट्राइंग टू स्माइल, स्माइल करना, ओके। लास्ट में से सेकंड। देन थर्ड टू फील स्ट्रॉन्ग अबाउट। तो इसमें क्या आएगा? लास्ट में से थर्ड, बी में से टू बी श्योर ऑफ समथिंग, कई थिंग्स के बारे में श्योर होना कि यही है, ओके। देन फोर्थ मिरेकल। तो इसमें क्या आएगा? द हैपनिंग ऑफ समथिंग अनबिलीवेबल और अनएक्सपेक्टेड। ये भी बी में से लास्ट में से फोर्थ सेंटेंस है। देन इडियट। तो इसका मीनिंग क्या आएगा? समवन हु इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई पर्सन है जिसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। देन थ्रेस। तो इसमें आएगा बीट, ओके। बी में से जो फिफ्थ वर्ड है वो। देन स्क्वॉल। तो इसमें आएगा बी में से फोर्थ वर्ड, एन एंग्री एक्सप्रेशन ऑन द फेस। स्क्वॉल मीन्स क्या होता है कि फेस पर ऐसे गुस्से वाला एक्सप्रेशन आ जाना। देन हेरेसिंग। हेरेसिंग मीन्स की ट्रबलिंग, थोड़ा सा ट्रबल हो जाना, मुश्किल होना, ओके। बी में से थर्ड सेंटेंस। देन कॉन्ट्रेडिक्ट। तो इसमें आएगा बी में से सेकंड, टू गो अगेंस्ट, किसी के सामने ऐसे जाना, विरोध करना। देन लास्ट इज प्लेन सेलिंग। तो इसमें आएगा बी में से फर्स्ट वर्ड, टू बिकम इजी, इजी बनना, ओके। एक्टिविटी 4 है, वह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। बट यहाँ तक कि आपको मैंने जो ये बी में मैच ए विथ बी कराई है वो भी आपको अपनी बुक में ही लिखना है, ओके। और आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बाद में भी पूछ लेना और इसकी एक्सरसाइज भी करते रहना कि जिसमें इसमें सब क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अच्छे से याद रह जाए, ओके। टेक केयर, बाय।